Welcome back. Online classes of Good International School, Guda, Gorji. Today we are going to learn security premium reserve with calls in arrear and calls in advance. Let's assume a question: XYZ Limited issued 12,000 equity share at the rate of 100 each, 10% premium. XYZ Limited issue 12,000 equity share at the rate of 100 each, 10% security premium. The total amount will be received on application 30 rupees, on allotment 40 rupees, on first call 30 rupees, and balance on second and final call. Second call balance. Total application received, total application received for 10,000 share. According to minimum subscription, 90% application should be received. मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर रहा हूँ. यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 का यदि 10% कैलकुलेट करते हैं तो 10,800 एप्लीकेशन अपने पास में कंपलसरी होती है, अपन लोगों को रिसीव करना ही चाहिए. अब यहाँ पे अपन लोगों की टोटल 90,000 हो गई, 11,000 कर दिया मैंने इशूड को. क्वेश्चन एज्यूम करें 11,000 इक्विटी शेयर एट 100 each, 10%, but application received is 10,000. Means the total offer share is 11,000 and applied or subscribed share is 10,000. जब ऑफर शेयर ज़्यादा हो और सब्सक्राइब शेयर कम हो तो उसे बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को अंडर सब्सक्रिप्शन का मेथड है उसको कैसे करेंगे वो भी समझाएंगे. छोटा सा पोर्शन है, इसको अपन इसमें इजीली कवर कर सकते हैं. सो देखिएगा आगे. द नंबर ऑफ ऑफर शेयर इज 11,000 एंड अप्लाइड शेयर इज 10,000. इसको अपन बोलेंगे अंडर सब्सक्रिप्शन. क्या बोलेंगे? अंडर सब्सक्रिप्शन. ये अपन लोगों की जो टोटल वैल्यू सब्सक्राइब हुई है उसके जो ऑफर शेयर से कम है अंडर, और यदि इससे ज़्यादा होती 11,000 है, एप्लीकेशन 12,000 होती तो उसे बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन. तो ये अपना टॉपिक नहीं है कि अंडर सब्सक्रिप्शन क्या है कि ओवर सब्सक्रिप्शन क्या है. मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूड किया कि क्वेश्चन में एंट्री कैसे करोगे. अब मैं इसके अंदर कॉल्स इन एरियर पोर्शन इंक्लूड करता हूँ. ए शेयर होल्डर हु हैव 1,000 share did not pay first call and second call money. First call and second call money. B, a shareholder who have 500 share did not pay only second call money. Second call money का पेमेंट नहीं किया, कॉल्स इन एरियर इंक्लूड किया है और वो भी प्रीमियम के साथ में. ये आप लोगों का प्रीमियम के साथ का फर्स्ट क्वेश्चन ही है. तो देखिएगा कैसे करोगे. अब क्वेश्चन में पहले टोटल करते हैं कि बैलेंस कैलकुलेट करेंगे. यहां से क्वेश्चन स्टार्ट करोगे. गिव जर्नल एंट्री, गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ XYZ लिमिटेड. ये कंप्लीट क्वेश्चन बना. अब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो सबसे पहले अपन लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टडी करेंगे. द टोटल एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल, इन सब के वैल्यू 100 रुपीज़ तो कैपिटल और 10% प्रीमियम पर है. तो टोटल कितना होना चाहिए? 110. 100 प्लस 10, 10% 100 का कितना होगा? 10 रुपीज़. तो टोटल कितने की इक्वल होनी चाहिए?
110 के इक्वल होना चाहिए। और आप लोगों का टोटल कितना हो रहा है 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100, तो ये सेकंड एंड फाइनल कॉल कितना होगा ऑटोमेटिकली अपन कह सकते हैं कि 10 रुपीज़ होगा। ये बैलेंस यदि क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। जैसे मैंने बताया 30 प्लस 40 70 प्लस 30 100 110 माइनस 100 इक्वल टू 10 रुपीज़ ऑन सेकेंड कॉल। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जब क्वेश्चन में कहीं कोई डिटेल नहीं हो तो अपन ये मानेंगे कि जो ये 10 रुपीज़ प्रीमियम है उसको अपन लोग कहाँ इंक्लूड करेंगे, अलॉटमेंट के अंदर। तो इसमें दो पोर्शन किया, 30 रुपीज़ कैपिटल एंड 10 रुपीज़ पोर्शन इज आर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो समरी समरी बनी है, क्वेश्चन को तैयार किया है। अब इस क्वेश्चन को अपन सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे तो देखिएगा, पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। फॉर्मेट में जो एंट्री करोगे वो कैसे करोगे वो देखिएगा। नंबर 1 फर्स्ट कॉलम डेट, नेक्स्ट पार्टिकुलर्स, नेक्स्ट डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। फॉर्मेट तैयार किया, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट। ऊपर ही ऊपर आप लोगों को इसकी डिटेल्स शो करनी है। जर्नल ऑफ XYZ लिमिटेड, डेट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि दी हुई है तो डेट इंक्लूड करोगे, उसको प्रेजेंट करेंगे। इस क्वेश्चन में डेट नहीं दी हुई तो सीरियल नंबर यूज करते हैं। नंबर 1 फर्स्ट एंट्री ऑफ एप्लीकेशन, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड एंट्री विल बी बैंक अकाउंट DR, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, being application money received, being application money received, application money receive करते हैं। the total number of share is 11,000, offered share is 11,000 but applied share is 10,000। यदि क्वेश्चन में अंडर सब्सक्रिप्शन है, अप्लाइड शेयर कम हो, तो उस कंडीशन में अपन लोग क्या करेंगे, जो भी एंट्री करेंगे वो सब किससे करेंगे, अप्लाइड शेयर से करेंगे। यहाँ अप्लाइड शेयर कितने हैं 10,000 है। द नंबर ऑफ एप्लीकेशन इज 10,000, 10,000 इंटू 30, तो टोटल एप्लीकेशन कितनी हुई 30 इंटू 10,000 मीन्स 3 लाख रुपीज रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन। तो ये इसके अकॉर्डिंग अपन यहाँ पर एंट्री कर देते हैं 3 लाख रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। Now we transfer application money into capital account. The second entry, equity share application account DR, application account debit to equity share capital account, being application money transfer to capital account, being application money transfer to capital account। नरेशन कंप्लीट। टोटल एप्लीकेशन अमाउंट आई थी 3 लाख। इसी अमाउंट को अपन लोग क्या करें, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो सेम अमाउंट से अपन यहाँ पे एंट्री करेंगे 3 लाख डेबिट साइड एंड सेम अमाउंट इन क्रेडिट साइड। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट DR to equity share application, second entry equity share application account DR to equity share capital। now third entry allotment money ड्यू करते हैं। अब यहाँ पर मेन पोर्शन आता है अलॉटमेंट मनी। यदि अपन ड्यू करेंगे तो किस तरीके से एंट्री करेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को कैसे शो करना है ये देखिएगा। द टोटल अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट इज 40 रुपीज, in which 30 rupees capital portion and 10 rupees security premium portion. The total amount is 40 rupees of allotment. Now equity share allotment account DR to equity share capital account,
अलॉटमेंट के कितने हैं। मैं पहले रिपीट कर चुका हूं, फिर रिपीट कर देता हूं कि टोटल जो एप्लीकेशन रिसीव हुई है उसी से सारी एंट्री होगी, न कि इश्यूड से, क्योंकि क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का है। अंडर सब्सक्रिप्शन में अपन एप्लीकेशन रिसीव होती है उसी से एंट्री करते हैं। 10,000 इंटू 40, द टोटल अलॉटमेंट अमाउंट इज 4 लाख रुपीज। अलॉटमेंट अमाउंट इज 4 लाख रुपीज। एंड कैपिटल 10,000 into 30 means capital amount is 10,000 into 30 equal to 3 lakh rupees of capital. And अब डिफरेंस देखिएगा, 4 लाख डेबिट है, 3 लाख क्रेडिट है, मतलब 1 लाख रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो किसका हुआ, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का। वही शो करना है 10,000 into 10, तो यहाँ लिखोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10,000 into 10, 1 lakh rupees। allotment money due, being allotment money due, allotment money due ही। अब allotment रिसीव करने की एंट्री करते हैं नंबर 4। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपन लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अलॉटमेंट में कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन कर भी सकते हैं और उसको नहीं भी करेंगे। दोनों ही कंडीशन में कैसे एंट्री करेंगे दोनों ही बताएंगे। फर्स्ट देखिएगा बैंक अकाउंट डीआर, मीन्स आप लोगों की जो बैंक की वैल्यू है वो कितनी होगी। अलॉटमेंट आप लोगों ने ड्यू किया था 4 लाख। अब कोई ऐसा बंदा है कि जो अलॉटमेंट अमाउंट पे नहीं कर रहा है, इसका मतलब दोनों बंदे जो ए और बी है वो दोनों पे कर रहे हैं। फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के अंदर ऐसा हो सकता है कि जैसे ए ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया, बी ने सिर्फ सेकंड कॉल नहीं दिया, तो वहां पर ये कंसेप्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं है, मीन्स कॉल सिनेरियो नहीं है। तो जितनी अमाउंट आप लोगों ने ड्यू की थी उसी अमाउंट को अपन लोग क्या करेंगे यहाँ पे रिसीव करेंगे। देन बैंक अकाउंट या टू इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट अकाउंट, allotment money received, allotment money received, the total amount is 4 lakh। जितना ड्यू किया, जितना कॉल किया, उसी अमाउंट का अपन यहाँ पे रिसीव कर लिया है। 4th एंट्री कंप्लीट हुई। नेक्स्ट एंट्री बात करते हैं 5th, जो किससे रिलेटेड है, वो एंट्री रिलेटेड है फर्स्ट कॉल से। पहले फर्स्ट कॉल ड्यू करना है, फिर रिसीव करना है। रिसीव के टाइम पर यहाँ पर कॉल्स इन एरियर दिया हुआ है, एक के पास में नहीं है, तो उसको अपन एडजस्ट करेंगे। पहले ड्यू की एंट्री करते हैं। द नंबर ऑफ शेयर इज 10,000 into 30 मीन्स 3 लाख रुपीज। अब ड्यू करोगे तो क्या एंट्री करोगे, इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, being first call money due। फर्स्ट कॉल मनी क्या होगी, ड्यू की है। कितने रुपए हुए, 10,000 into 30। तो यहाँ पे अपन लोगों ने फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री कर दी। अब यहाँ तक आप लोगों को फर्स्ट कॉल तक की मैंने एंट्री करवाई है। अब फर्स्ट कॉल रिसीव करने की एंट्री करते हैं। एंट्री नंबर 6 सॉरी 6 नंबर की एंट्री मैं यहाँ कर रहा हूँ फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। कंटिन्यू, आपको कंटिन्यू चलोगे तो कैसे एंट्री करोगे वो देखिएगा। 6 नंबर पे सबसे पहले अपन रिसीव करते हैं, तो एंट्री करोगे बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर। बैंक में कितनी अमाउंट आएगी, जितनी अमाउंट अपन लोगों को क्वेश्चन में रिसीव करने के लिए कहा गया उसके अकॉर्डिंग कंसेप्ट में देखिएगा। द टोटल अमाउंट ड्यू ऑन फर्स्ट कॉल इज 6 लाख, सॉरी फर्स्ट कॉल इज 3 लाख रुपीज। The total amount due on first call is 3 lakh rupees. And a shareholder who have 1,000 share did not pay first call and second call, means A did not pay first call money। A की अमाउंट कितनी होगी, 1,000 शेयर उसके पास में, उसने 30 रुपीज पर शेयर के अकॉर्डिंग 30,000 का पेमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट कॉल में टोटल अमाउंट 3 लाख आने वाली थी, 3 लाख में से 30,000 नहीं आई अपने पास में, तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी होगी, यहाँ 30,000 में माइनस कर देता हूँ। तो टोटल अमाउंट है 2,70,000, ये अपनी रिसीव्ड अमाउंट होगी। इसको बैंक में आप लोगों ने रिसीव किया है, तो बैंक अकाउंट डीआर 2,70,000। कॉल्स इन एरियर का यदि अकाउंट शो करना है तो अपन करेंगे कॉल
calls in arrear account DR 30,000 to equity share first call money received. कितना रिसीव हुआ? 3 लाख। फिर समझा देता हूँ आप लोगों को, या तो क्वेश्चन के अंदर आप जिस तरीके से मैंने बता रखा है वो वैसे करोगे, या फिर क्वेश्चन में आप लोगों के पास में एक ऑप्शन और है, वो ऑप्शन क्या है, कैसे करोगे, उसके अंदर आप लोग चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। चेंज करने का तरीका क्या होगा? बैंक अकाउंट डीआर, मतलब आप लोगों ने बैंक के अकॉर्डिंग तो एंट्री की है सारी की सारी, लेकिन कॉल्स इन एरियर के अकॉर्डिंग ये 30,000 इसको आप लोग इग्नोर कर सकते हो, और उसको इग्नोर किए बगैर ही अपन एंट्री करना चाहे, मतलब कॉल्स इन एरियर को अपन शो करना चाहे तो फिर कैसे करेंगे उसको भी बताया। फर्स्ट एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, इसके अकॉर्डिंग एंट्री बनेगी और वो एंट्री अपन लोग करेंगे। अब बात करते हैं अपन लोग सेकंड कॉल की। जैसे फर्स्ट कॉल की बात की है वैसे ही सेकंड कॉल के अकॉर्डिंग एंट्री करेंगे। तो देखिएगा, पहले सेकंड कॉल अपन लोग यहाँ पे ड्यू कर देते हैं। ड्यू की एंट्री कैसे करोगे वो ध्यान से समझिएगा। 7 नंबर यहाँ पे कर देते हैं, 7 नंबर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डीआर, सेकंड एंड फाइनल कॉल बोलते हैं इसको, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सेकंड कॉल मनी ड्यू। कितने रुपए ड्यू करोगे सेकंड कॉल के? 10,000 इंटू 10, तो यहाँ पे आप लोग एंट्री करोगे 1 लाख रुपए से। यहाँ पर मैंने एंट्री कर दी है सेकंड कॉल मनी ड्यू। अब इसको अमाउंट को रिसीव करने की एंट्री करोगे तो कैसे करोगे? बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर, कॉल्स इन एरियर है क्वेश्चन में दिख रहा है, सेकंड कॉल नहीं मिली तो यहां पर करोगे कॉल्स इन एरियर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट। सेकंड कॉल की अमाउंट कितनी आएगी चेक करते देखिएगा। जैसे अभी ये कैलकुलेशन की थी वैसे दोबारा करेंगे कैलकुलेशन। टोटल अमाउंट ड्यू ऑन सेकंड कॉल इज 1 लाख रुपीज। टोटल अमाउंट ड्यू मीन्स 10,000 इंटू 10। ए शेयर होल्डर डिड नॉट पे सेकंड कॉल ऑन 1000 शेयर मीन्स 1000 इंटू 10 नॉट रिसीव्ड, 10,000 ए की अमाउंट आ गई, ये अपन को नहीं मिली। बी की बात करते हैं 500 इंटू 10 मीन्स 5,000, बी की अमाउंट नहीं मिली। टोटल कॉल्स इन एरियर कितना हुआ? 15,000, ये अपन लोगों को नहीं मिला। 10,000 15,000 इसमें से 5,000 टोटल मिला के 15,000, यदि इसमें से माइनस करोगे तो रिसीव्ड अमाउंट कितनी हुई? 85,000 जो रिसीव्ड अमाउंट है, इससे आप लोगों को इसकी एंट्री करनी है। तो बैंक में कितना है इसका मतलब 85,000 रिसीव्ड अमाउंट। कॉल्स इन एरियर की बात करोगे तो ये कितना आएगा? 10 + 5 = 15,000। टोटल अमाउंट है यहाँ पे अपने सेकंड कॉल की 1 लाख रुपए, उसका पूरा कैलकुलेशन क्या होगी कैसे होगी वो बताइए। इसी एंट्री को यदि अपन लोग कॉल्स इन एरियर प्रेजेंट नहीं करी, ये नहीं शो करना चाहिए, तो फिर कैसे करेंगे? तो फिर बैंक अकाउंट डीआर 85,000 टू इक्विटी शेयर सेकंड कॉल 85,000, इस तरीके से एंट्री करनी है। मतलब कॉल्स इन एरियर ना ही तो डेबिट करोगे और ना ही इक्विटी शेयर सेकंड कॉल में टोटल वैल्यू शो करोगे। फिर इसमें आप लोगों को वैल्यू शो करनी है, उसमें भी वैल्यू कम कर दोगे। यहाँ पर आप लोगों का मेन ऑब्जेक्ट क्या क्या था इस क्वेश्चन को सिखाने में? नंबर 1 प्रीमियम की एंट्री कैसे करनी है, जो अलॉटमेंट ड्यू किया था थर्ड वाली एंट्री में, यहाँ पर आप लोगों को एक्सप्लेन किया। नंबर 2 जब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया था उस टाइम पर मैंने आपको बताया था कॉल्स इन एरियर का एडजस्टमेंट कैसे होगा। और नंबर 3 यदि कॉल्स इन एरियर का अकाउंट ओपन नहीं करे तो फिर एंट्री कैसे होगी। ये सारे कंसेप्ट को साथ में लेते हुए ये क्वेश्चन बनाया है और समझाया है। इसी क्वेश्चन में मैंने एक पॉइंट और बताया, वो है अंडर सब्सक्रिप्शन। अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है? इश्यूड शेयर से जो अप्लाइड शेयर या ऑफर्ड शेयर या सब्सक्राइब शेयर है, सॉरी ऑफर्ड बोल गया, ऑफर्ड शेयर तो इसी को बोलते हैं इश्यूड शेयर को। इश्यूड शेयर और सब्सक्राइब शेयर में जो डिफरेंस होता है, मतलब इश्यू से कम एप्लीकेशन आई है तो अंडर सब्सक्रिप्शन, और ज़्यादा एप्लीकेशन आएगी तो ओवर सब्सक्रिप्शन। सब्सक्राइब शेयर क्या है? कम है, तो और जो भी एंट्री करोगे फिर उसमें सब्सक्राइब यानी एप्लीकेशन रिसीव होगी, उसी से एंट्री करनी होगी आप लोगों की। ये आज का अपना क्वेश्चन रहा।
समझता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।